Hello students, welcome to Pandey Economics classes. So children, in this video we are going to solve some more questions related to income method. As you know, in the previous video we discussed about the practical problems related to value added method और product method. So children, इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से रिलेटेड. तो जब नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने का मेथड मैं आपको बता रहा था, तो उसमें हमने आप तीनों मेथड को यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया. तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में नया क्या है? तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में नया ये है कि हम लोग इनकम मेथड को यूज करके या वैल्यू एडेड मेथड यूज करके, प्रोडक्ट मेथड को यूज करके और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग ने सॉल्व किया. उसके जो कंपोनेंट थे या हम कह सकते हैं एग्रीगेट थे, उनके बारे में हम लोगों ने बात की. इस वीडियो में हम लोग इनकम मेथड को यूज करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो नेशनल इनकम मेथड में जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं. तो इसके चिल्ड्रन तीन कंपोनेंट हैं. एक तो हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. जब इन तीनों कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं चिल्ड्रन, तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के भी चिल्ड्रन कंपोनेंट हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड. ठीक है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉयज़ इन काइंड. ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे जो कंपोनेंट है चिल्ड्रन, ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पार्ट है. यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वो सारे बेनिफिट जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है कैश या काइंड में, वो सारा जो है कंपेंसेशन एम्प्लॉय का पार्ट बन जाता है. इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में ही बात करेंगे. ये आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड में 3 डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हैं, बट इन तीनों ही क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि हम इन तीनों ही क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैलकुलेट करेंगे, जिनके कंपोनेंट बोर्ड में लिखे हुए हैं. तो देख सकते हो COE हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि जल्दी लिख लें, टाइम कम हमारा बचे. तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम लोग चिल्ड्रन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं. 3 क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. अब चिल्ड्रन, इसमें आप क्या करोगे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा दी हुई है. तो जो हमारे काम का नहीं है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और जो हमारे काम का है वो हम इंक्लूड करेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्यूशन 1. पहले क्वेश्चन को हम लोग चिल्ड्रन सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं चिल्ड्रन क्या क्या गिवन है. तो देखिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 1560, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड 700, कंपेंसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. देखो, जो इसमें काम की नहीं वो मैं चिल्ड्रन कट कर देता हूँ. अब देखो, कंपेंसेशन, देखो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये तो हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है. वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड, ठीक है, 700, ये भी हमारे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो भी. लेकिन ये पार्ट जो है चिल्ड्रन, कंपेंसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी इंजर्ड एम्प्लॉय को कुछ कंपेंसेशन देती है. तो चिल्ड्रन, ये जो है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नहीं दिया, ये इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिया है. तो ये जो है चिल्ड्रन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होगा. दूसरा है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ टू सोशल सिक्योरिटी 400 रुपीज़. ठीक है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी में, तो ये भी चिल्ड्रन इसका पार्ट नहीं होगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का. लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटी 1000, ये आप देखिए, ये जो पार्ट है चिल्ड्रन, ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है जो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं. तो चिल्ड्रन, इन्हीं को हम टोटल कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब जो पार्ट हमने चिल्ड्रन बोर्ड में राइट किए हैं केवल हम उनको इंक्लूड करेंगे, बाकी जो है वो हमारे
किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन देखिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये है 1560, ये 60 है, इसको आप जीरो मत समझना। नेक्स्ट है ये वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड, ये है 700। और जो नेक्स्ट है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटी 1000। इन सभी को चिल्ड्रन ऐड कर लेंगे तो हमारे पास है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये हो गया रुपीज़ करोड़ में, तो 0। फिर नेक्स्ट है 6 और उसके बाद 5 और 7 इनको ऐड करेंगे, 12 टू कैरी इन हैंड 1, 1, 1, 2 एंड 3, 3260 करोड़ रुपीज़ जो है इस क्वेश्चन में हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, जो कि बहुत ईजी है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, जो बहुत ईजी था। तो चिल्ड्रन इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो चिल्ड्रन ये हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन की हमें नीड है और कौन सी इंफॉर्मेशन की हमें नीड नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चिल्ड्रन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी चिल्ड्रन हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करना है। अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन गिवन है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ये हमें इंक्लूड करना है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये भी ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन रहने के लिए घर फ्री में प्रोवाइड किया है, तो ये इंक्लूड होगा क्योंकि ये वेजेस एंड सैलरी का पार्ट होता है। उसके बाद है चिल्ड्रन वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड, ये देखिए ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी उसमें भी थी इसमें भी थी, वो भी फ्री में है। वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज मील्स, जो फूड मिलता है ठीक है ना, सब्सिडाइज रेट पर उसको जो फूड मिलता है वो भी इसका पार्ट होगा चिल्ड्रन। और जो नेक्स्ट है वो है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस चिल्ड्रन जो है इसमें गिवन है वो है 25 रुपीज़। ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये वेजेस एंड सैलरी का पार्ट है, तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बाकी जितने पार्ट आप देख रहे हो जिसमें मैंने राइट ट्रिक लगाया चिल्ड्रन, इनको हम ऐड कर लेते हैं और ये हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही लिखा है कि नहीं, सही है। तो चिल्ड्रन पहले हम लिख लेते हैं वेजेस एंड सैलरी है हमारे पास 100 रुपीज़ ठीक है। उसके बाद है रेंट फ्री एकोमोडेशन 60 रुपीज़, और उसके बाद है वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड, ये है 5, और वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज मील्स ये है 10 ठीक है। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है चिल्ड्रन ये इसी में आ जाता है वेजेस एंड सैलरी में, तो हम इसको अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप इनको ऐड कर लेंगे तो 60 70 हो जाएगा, 5 75, तो 100 और प्लस 75 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹175 करोड़। ये चिल्ड्रन ₹175, तो रुपीज़ और करोड़ लिखना आप क्वेश्चन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट है, तो ये बिग अमाउंट होता है जो करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, इसलिए मिलियन ट्रिलियन हमें लिखना जरूरी है। तो ये था चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो तीनों चिल्ड्रन क्वेश्चन एक तरीके के हैं ताकि आपके मन में जो भी कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पर भी हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन देख लेते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। तो देखिए सबसे पहले गिवन वेजेस इन कैश, ये हमारे काम का है, इसको हम ले लेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू प्रोविडेंट फंड, ये भी है क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है। उसके बाद है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया गया है उसमें जो एक्सपेंसेस है वो भी हम इसमें इंक्लूड चिल्ड्रन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डियरनेस अलाउंस। तो जो डियरनेस अलाउंस है चिल्ड्रन ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो डियरनेस अलाउंस है चिल्ड्रन ये वेजेस एंड सैलरी का ही पार्ट है, तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस था, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो ये अलग से हमें चिल्ड्रन यहाँ पर इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पार्ट हमारे काम के वो हम ले लेते हैं। वेजेस इन कैश ये हमारे पास 425, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू प्रोविडेंट फंड ये ₹10, और जो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़ है चिल्ड्रन वो है 180। डियरनेस अलाउंस हमने आपको बताया था कि वो पहले से उसमें चला जाएगा। और ये जो फोर्थ पार्ट है चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, देखिए ये एम्प्लॉई ने पे किया है, ठीक है ना, तो ये जो है हमारे किसी काम का नहीं, ये हम इस इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो है वो हमारे काम का है, हम इन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है चिल्ड्रन वो बिल्कुल सही लिखी गई है, मैंने मैच कर लिया है। ये हो गया 0, 8, 1, 9 ना, ये 5 आएगा चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने 5 नहीं लिखा। 2, 1, 3, 3 एंड 8, 11, 1 कैरी इन हैंड 1, 5, 4, 1, 5, 1, 6। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा ₹615 करोड़। तो जो ये करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन मैंने मैच कर लिया बुक में, ये क्वेश्चन बुक से मैंने नोट किया है। तो आंसर मैच करना बहुत ज़रूरी है, वरना रॉन्ग आंसर आने पर आपको कन्फ्यूजन होगा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये था इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात किया। अब अगले वीडियो में चिल्ड्रन मिलते हैं जिसमें मैं आपसे बात करूँगा ऑपरेटिंग सरप्लस और कुछ और रिलेटेड एग्रीगेट के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको न्यूमेरिकल्स जो इनकम मेथड नेशनल इनकम से रिलेटेड है वो समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।